आज अपन पढ़ेंगे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एक ब्लूप्रिंट है मॉनेटरी पॉलिसी का, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या है उस सारी जो भी जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो कंटेन करता है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये 2016 में अग्री हुआ था। ठीक है, तो ये क्या क्या कंटेन करता है? पहली चीज़, ये मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स को कंटेन करता है। ये क्या क्या कंटेन करता है? मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रखना, प्राइस स्टेबिलिटी को रखना, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करना, एक्सचेंज रेट्स को कंट्रोल में रखना, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है एक्सेट्रा। ये फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। ये सेक्शन 45 ZA के अंडर मेंशन्ड है। तो इसमें क्या होगा, जो गवर्नमेंट है वो हर 5 साल में एक रेंज देगी इन्फ्लेशन की कि इधर से इधर रहनी चाहिए। जैसे अभी की रेंज क्या है? 4 ± 2%। तो 2 से 6% तक जो अपना इन्फ्लेशन है वो ठीक माना जा सकता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ MPC, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि 6 मेंबर की कमेटी होती है। ये 3 जिसमें से गवर्नमेंट के होते हैं नॉमिनीज और 3 RBI से होते हैं, और उसमें से भी एक RBI गवर्नर होता है। 4th क्या है? रिपोर्टिव एंड करेक्टिव एक्शन। तो इसमें क्या है कि 3 साल में अगर जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाई है, तो क्या करेगी? वो उसके रीजंस देगी और उसके स्टेप्स देगी कि वो कैसे कर पाएगी अब आने वाले सालों में, वो उसको अचीव कैसे हो। तो एक रिपोर्ट देती है RBI। तो RBI शैल प्रेजेंट अ रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट इन केस द इन्फ्लेशन इज़ नॉट अचीव्ड फॉर 3 consecutive ईयर्स। इसके रीजंस देती है और इसके सोल्यूशंस और स्टेप्स देती है। तो ये था रिपोर्टिव एंड करेक्टिव एक्शन। तो मतलब रिपोर्ट देती है RBI गवर्नमेंट को और उसके करेक्टिव मेजर्स देती है, स्टेप्स देती है। ठीक है, तो ये था मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। आई होप आपको समझ आएगा।